तुम अवश्य हमें भयभीत करने आए हो ना? लेकिन हम तुमसे भयभीत नहीं हैं। हम भगवान हैं, भगवान वासुदेव पौंड्रक। सब कुछ है हमारे पास, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र सब है हमारे पास। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पौंड्रक, इसमें कोई शंका नहीं कि तुम एक वीर प्रतापी राजा हो। तुम्हारे पास शक्ति है, परंतु तुम अपने अहंकार में ये भूल गए हो कि अधर्म के मार्ग पर चलते पापी की समस्त शक्तियां एक दिन धरी की धरी रह जाती और उसका सामना अपने विनाश से हो ही जाता है। संभल जाओ पौंड्रक, राजा का धर्म निभाओ, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करना बंद करो और उनकी सेवा में लगो। राजा पिता की तरह होता है और एक पिता जब अपने बच्चों का शत्रु बन जाए तो उसे पिता कहलाने का अधिकार नहीं रहता। कृष्ण, मुझे मत मारो, ये सुदर्शन चक्र वापस लो। मुझे मत मारो कृष्ण, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पौंड्रक, अंतिम चेतावनी है ये तुम्हारे लिए। अगर समय से पहले काल का ग्रास नहीं बनना चाहते हो, धर्म और नीति के मार्ग पर चलो। इसी में तुम्हारी भलाई भी है और जीवन भी। ये तो हमारा स्वप्न था। अच्छा, तो वो मायावी कृष्ण अपनी माया से हमें भयभीत करने हमारे स्वप्न में आया था। कृष्ण, तुम्हारी भक्त महारानी तारा अब कदापि इस महल में नहीं आएगी, कदापि नहीं। हम भगवान हैं, भगवान वासुदेव पौंड्रक है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे रे मित्र, ये क्या कर रहे हो? सुदाम, क्या मुझे अपने मित्र की सहायता करने का अधिकार भी नहीं है? तुमने भी तो महारानी तारा को उनके महल तक पहुंचाकर मेरी सहायता की थी। सखा, करना ही है तो वो करो जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। पौंड्रक का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, वो सुधरने वाला नहीं। सुदाम, मेरे प्रयत्न तो चल ही रहे हैं। इस बार तो मैंने स्वयं पौंड्रक को चेतावनी भी दी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चेतावनी का उस पर अवश्य कोई ना कोई असर दिखेगा। और हो ना हो, कम से कम पौंड्रक अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग की खोज तो आरंभ करेगा ही। सखा, तुम्हें विश्वास है कि ऐसा होगा? सुदाम, मुझे विश्वास है धर्म पर,
सच्चाई पर, अच्छाई पर। और मैं जानता हूं कि मेरा यह विश्वास पराजित ना होगा। इस नगरी में शीघ्र ही धर्म की स्थापना होगी। तुम बस धैर्य और मुझ पर विश्वास रखो। काशीराज जी, मिली कोई सूचना उस मुरली के बारे में? हलधर जी, हमने अपने सबसे विश्वास पात्र गुप्तचर को द्वारका भेजा है। वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मुरली के उस षड्यंत्र को समझना हमारे लिए आवश्यक है काशीराज जी। समझ तो आए कि आखिर वो चाहता क्या है। क्या ऐसा भेद था उस मुरली का जो सेनापति द्वारका से लाया था और जिसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? वो जो भी था, इतना पता है कि उसके खुल जाने का भय बहुत बड़ा था मुरली के अंदर। तभी तो उसने दुर्धर को मरवाया। और बस एक बार ये भेद हम तक भी पहुंच जाए। हम सावधान हैं और मुरली के कोई भी चाल चलने से पहले हम उसकी सारी सच्चाई महाराज के सामने ला देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रभु, ये कैसा चमत्कार है? हमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? महारानी तारा, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? जब साक्षात प्रभु मेरे समक्ष खड़े हो तो इन सब सुख सुविधाओं का क्या मोल? धन्य हो गई मैं प्रभु। सदैव आपको मन की आंखों से देखने का प्रयास किया है मैंने। आपके दर्शन हेतु तरसती रही हूं मैं प्रभु। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरी भक्ति सफल हो गई। प्रभु, जब इतनी कृपा की है तो अपने चतुर्भुज रूप का भी दर्शन दे दीजिए। इस भक्त का जीवन सफल कर दीजिए प्रभु। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। महारानी जी, आप तो जानती हैं, मैं तो एक साधारण सा मुरली बनाने और बेचने वाला हूं। ये किसके साथ तुलना कर रही हैं आप मेरी? प्रभु, मैं जागते हुए भी कदाचित नींद में थी, जो आपके सामने होते हुए भी आपको पहचान ना पाई। किंतु अब जाग गई हूं। अब जानती हूं कि आप ही हैं त्रिलोकीनाथ। कृपा कीजिए और अपने दर्शन दीजिए प्रभु। देवी, मैं तो यहाँ एक साधारण से मुरली वाले के रूप में आया था। तुमने कैसे पहचाना मुझे? प्रभु, आप संसार को छलने वाले, कैसे पहचानती आपको? वो भी तब जब आप अपनी लीला दिखा रहे थे। किंतु धीरे धीरे आप ही की कृपा हुई और मेरी मन की आंखें खुली और मैंने आपको पहचाना। अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु।
सदा सुखी रहो देवी। देवी, आप चिंतित ना हो। मैं आपके स्वामी से यह अनुरोध करूंगा कि वो पुनः राजमहल में आपको अपना यथोचित स्थान दे। प्रभु, जब तक मेरे पति स्वीकार नहीं करते कि वो ईश्वर नहीं है और इस स्वांग को समाप्त नहीं करते, मैं उनके पास उनके साथ रहना नहीं चाहूंगी। देवी, मैं आपका मन समझता हूं, किंतु अभी आप मुझे आज्ञा दें। मुझे अभी जाना होगा, अपना रुका हुआ कार्य पूर्ण करना है मुझे। प्रभु, आपसे एक विनती और है। मैं जानती हूं मेरे पति ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं पार की है, निर्दोषों को सताया है, उनकी धन संपत्ति ही नहीं उनका जीवन भी छीना है। पर प्रभु, आपसे इतना ही कहूंगी, उन्हें उनकी करने का आप जो दंड देना चाहें आप दीजिए, किंतु उनके प्राण मत लीजिएगा। प्रभु, प्रभु, उन्हें जीवन दान दे दीजिए। प्रभु। देवी तारा, जिस प्रकार से आपने अपनी मन की आंखों को खोलकर सत्य को पहचाना है, यदि वैसे ही महाराज पौंड्रक ने भी अपनी मन की बात को मानकर सत्य को अपना लेंगे, तो मैं उन्हें दंड नहीं अपितु सुधरने का एक अवसर दूंगा। महाराज पौंड्रक अभी भी जीवित इसलिए हैं क्योंकि मैं उन्हें सद्मार्ग पर चलते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो संपूर्ण संसार के लिए उदाहरण बने कि मानव चाहे अधर्म के मार्ग पर कितना भी आगे क्यों ना चल गया हो, किंतु जब जागो तभी सवेरा। राजी, आपका गुप्तचर आया क्यों नहीं अब तक? इतनी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी हमें। विराजिए हलधर जी, बस थोड़ा समय और। वो द्वारिका में मुरली का चित्र भी साथ में लेकर गए हैं। जैसे उन्हें कुछ मिलता है वो हमारे सामने होंगे, आप निश्चिंत रहें। प्रणाम महाराज। भगवान वासुदेव पौंड्रक के आशीर्वाद से दीर्घ आयु हो। पधारिए महाराज। अवश्य। विराजिए। भ्राता हलधर, काशीराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या हम इस चिंता का कारण जान सकते हैं? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, भला कोई बात आपसे कैसे छिप सकती है। अब देखिए ना, महारानी तारा ने बहुत प्रयास किया होगा उस मायावी कृष्ण की मूर्ति को छुपाने का, परंतु आपने वो भेद भी जान लिया और अपनी न्यायप्रियता का परिचय देते हुए आपने उन्हें वही दंड दिया जो इस राज्य में किसी दूसरे कृष्ण भक्त को मिलना चाहिए। ये है असली राजा, असली भगवान की पहचान, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, देवों के देव। पौंड्रक, अंतिम चेतावनी है ये तुम्हारे लिए। अगर समय से पहले काल का ग्रास नहीं बनना चाहते, धर्म और नीति के मार्ग पर चलो। कोई कुछ भी कहे, किंतु सत्य तो यही है कि हम हैं भगवान वासुदेव पौंड्रक। प्रभु, एक बात है, इस घटना से आपके भक्तजन विचलित तो जरूर हुए होंगे और उन्हें यह अवश्य लगा होगा कि अगर स्वयं आपकी महारानी
कृष्ण की भक्ति कर सकती है तो वो क्यों नहीं? काशीराज, इसमें इतना साहस है जो महारानी को दंड देने के पश्चात भी ऐसा सोचने का दुस्साहस करेगा। हमने समस्त प्रजा के समक्ष महारानी को दंडित किया है। प्रभु, यह भी तो सत्य है कि महारानी तारा ने आपका दंड तो स्वीकार कर लिया, परंतु उस कृष्ण की भक्ति को नहीं त्यागा। इस घटना से सारे नगरजनों में आपकी छवि तो धूमिल हुई है प्रभु। लोग अपने अपने घरों में बैठकर आप पे हंस रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो नगरजनों के मन में आपके लिए ना तो कोई श्रद्धा होगी और ना ही कोई डर। प्रभु, भगवान तो क्या, लोग आपको महाराज के रूप में भी सम्मान नहीं देंगे। प्रभु शांत हो जाइए, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? आपके भाई ने कुछ गलत तो नहीं कहा? ऐसा हो सकता है आप बहुत कोमल से हो गए हैं इन दिनों, और इसका दोष उस मुरली मनोहर के संगत को जाता है। यहां हम विचलित हुए पड़े हैं कि अपने महाराज को कैसे भगवान का स्थान दें, और आपको यह आभास ही नहीं कि आप अपना प्रभाव खो रहे हैं। हाँ महाराज, आपको उस मुरली की संगत त्याग कर अपने प्रभाव को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, जिस किसी के भी मन में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, उसे हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आओ हमारे साथ। वाह सुदामा, तुम्हारी तो दिनों दिन पदोन्नति होती जा रही है। कहां तुम महल में साफ सफाई, जलपान देने का कार्य करते थे, किंतु आज तो तुम रसोइये की भूमिका तक पहुंच गए हो। जीवन बड़ा आनंद से कट रहा है तुम्हारा। प्रभु, मेरा आनंद किस बात में है वो आपसे छुपा है क्या? जलती चिता पर बैठकर आपके नाम का स्मरण करूं तो उसमें भी मैं आनंद पाऊं। प्रभु, मैं रसोइये में या धनवान सेठ के जीवन में आनंद नहीं ढूंढता। सुदामा, तुम चाहे कुछ भी कहो, किंतु मुझे आनंद अच्छे भोजन की सुगंध से ही आता है। बचपन में भी गोकुल में ऐसा कौन सा घर था जहां की दही हांडी मैंने ना फोड़ी हो। अच्छा सुदामा, यदि कभी तुम कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ तो उसे छुपा लेना, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। वैसे चटोरे तो तुम भी कम नहीं हो। प्रभु, मेरा वश चले तो इस पौंड्रक जैसे राजा का एक भी अन्न ग्रहण न करूं, लेकिन आप मुझे विवश कर देते हैं प्रभु। सुदामा, तुम पौंड्रक के यहां इतना परिश्रम करते हो, ये भोजन पौंड्रक का पुरस्कार नहीं, तुम्हारे परिश्रम का अधिकार है। इसका तुम्हें आनंद लेना चाहिए सुदामा। तुम स्वयं भी खूब खाओ और मुझे भी खिलाओ। और कितना समय लगेगा सुदामा? बातें कम करो और भोजन पर ध्यान दो। सैनिक, क्या बात है? सुबह से महाराज पौंड्रक नहीं दिखे। भगवान पौंड्रक हलधर जी और काशीराज के संग
गांव वालों से मिलने गए हैं। भगवान अपनी प्रजा को चेतावनी देने गए हैं कि भगवान पौंड्रक के अतिरिक्त किसी की भी भक्ति की तो उसे और उसके परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा।